क्या उत्तर प्रदेश में मदरसों की शिक्षा का दी एंड हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे? क्या अब मुस्लिम बच्चे नहीं ले पाएंगे दीनी तालीम? क्या अब गरीब मुस्लिम लोग अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे पढ़ने के लिए मदरसे में? क्या उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों में पसरेगा सन्नाटा या दीनी तालीम की अब कोई मान्यता नहीं है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। तो नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में जिस कानून के तहत मदरसा बोर्ड को सरकार की ओर से जो पैसा मिलता था, अब वह कानून ही रद्द हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि यह धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक व धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। आपको बताते चले कि अंशुमान राठौर नाम के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी मदरसा बोर्ड 2004 को चुनौती दी थी और मांग की थी कि इसे असंवैधानिक करार दिया जाए क्योंकि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। अदालत ने याचिकाकर्ता की दोनों दलीलों को मानते हुए मदरसा बोर्ड एक्ट की मान्यता खत्म कर दी। इसके साथ ही न्यायाधीश विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया है ताकि मदरसा में पढ़ रहे मौजूदा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। तो क्या अब मदरसों में ताले लग जाएंगे? हालांकि मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने बताया कि अभी अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने भी बताया कि हमारे अधिवक्ताओं की टीम पहले इस फैसले पर मंथन करेगी और बड़े विद्वानों से भी इस पर चर्चा करेगी, इसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 2 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य का सवाल है, यदि जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जाएगा। हम उन्हें हालात के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपको ये भी बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और इसके अलावा और कई अल्पसंख्यक संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। ये भी जान लें कि मदरसा बोर्ड को लेकर विदेशी फंडिंग पर भी SIT की ओर से लंबे समय से जांच की जा रही है। ऐसे में इस फैसले को कई रुखों से देखा जा सकता है। जैसे 10 सितंबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों का एक विस्तृत सर्वे कराया। इस सर्वे में कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे मदरसे का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था कौन सी है, वे स्थापित कब हुआ था, छात्रों की सुरक्षा का क्या प्रबंध है, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, शौचालय कितने हैं, छात्रों की संख्या कितनी है, मदरसों में शिक्षकों की संख्या कितनी है और अध्याय क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, छात्र किसी अन्य संस्था से पंजीकृत हैं क्या और सरकारी समूह की संबद्धता कहां से है आदि। और हर मदरसे को 15 नवंबर 2022 तक मदरसा बोर्ड के पोर्टल पर यह जानकारी सबमिट करना थी, परंतु समय अवधि खत्म होने के बावजूद इस अवधि को 30 नवंबर तक और बढ़ा दिया गया। और सर्वे में पता चला कि उत्तर प्रदेश के लगभग 8,441 मदरसे ऐसे मिले जिनकी कोई मान्यता नहीं मिली और बिना मान्यता वाले मदरसे ज्यादातर मुरादाबाद, बस्ती और मुजफ्फरनगर में पाए गए। जैसे मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350, बस्ती में 240 मदरसे बिना मान्यता के पाए गए और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लगभग 100 मदरसे बिना मान्यता के पाए गए। मऊ, कानपुर जैसी जगहों पर भी मदरसे बिना मान्यता के पाए गए। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।
यूपी सरकार के सर्वे में पाया गया कि सरकार के पैसों से मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अदालत ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया। आपको ये भी बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 26,000 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें से 12,800 मदरसों ने कभी रजिस्ट्रेशन के बाद रिन्यूअल नहीं कराया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। 4,600 मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से रजिस्टर्ड भी हैं और पूरी तरह से खुद चलने में सक्षम हैं। इसके अलावा 598 मदरसे हैं जो पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी सरकार के सर्वे के बाद अक्टूबर 2023 में मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया था। अब जो बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यानपूर्वक सुनें। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 आखिर ये कानून लाया क्यों गया? यह कानून मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। एक्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि इस कानून के आने से पहले अरबी फारसी मदरसों का संचालन 1987 के अरबी फारसी मदरसा नियमों के तहत किया जाता है, परंतु ये नियम किसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाए गए थे। इसलिए मदरसों को चलाने में कई तरह की दिक्कतें आती थी। इन दिक्कतों को दूर करने, मदरसा के स्तर में सुधार लाने और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा और मुहैया कराने के लिए राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने और उससे जुड़े मामलों को विधि पूर्वक लागू करने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया गया। इस कानून का मकसद था राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, साथ ही मदरसों में पढ़े छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना। और इस कानून के तहत मदरसों की बड़ी आसानी से मान्यता मिल जाती थी। पहले इन मदरसों का प्रबंध शिक्षा विभाग का था, परंतु 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और वक्फ विभाग का गठन होने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दिए गए। हालांकि एक्ट बनने के बाद इस कानून का विरोध किया गया था। उस समय भी कुछ लोगों का ये कहना था कि यह कानून दरअसल मदरसों को धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा प्रणाली होने से रोकता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके इस ऐतराज पर मोहर लगाते हुए मदरसों को मिलने वाली सरकार द्वारा अनुदान राशि बंद कर दी गई है। तो अब हम आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसों पर ताले लगने जा रहे हैं, या फिर उन मदरसों के संचालकों को अपने संसाधनों से मदरसों को चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।